वेलकम टू दिस वंडरफुल वीडियो। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है जो बच्चे अपना मार्क्स को स्कोर करना चाहते हैं, अपने मार्क्स को बढ़ाना चाहते हैं सेकेंड अटेम्प्ट में। आज की वीडियो में मैं कुछ सजेशंस अपने डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, जिससे आपके रैंक और मार्क्स दोनों ही बहुत अच्छे से बढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। यार देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ना मैथ्स की, क्योंकि इस बार मैथ्स का जो पेपर था वो थोड़ा सा टिपिकल आया है। इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है एज कंपेरिजन टू अदर पेपर्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के। इसी वजह से बच्चों को ये लगा कि जो मैथ्स का पेपर है थोड़ा डिफिकल्ट है। तो सेकेंड अटेम्प्ट के लिए जो अप्रैल में होने वाला है, हम मान के चल रहे हैं कि टेंटेटिवली फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में होने वाला है। तो उसके लिए कुछ चैप्टर्स हैं जो आप मैथ्स में कर सकते हैं। पर्टिकुलरली सबसे पहले मैथ्स के बारे में बताऊंगा, फिर केमिस्ट्री एंड देन एंड में अपना सब्जेक्ट फिजिक्स, राइट। सबसे पहले मैथ्स में कुछ चैप्टर हैं जो आप अच्छे से कर सकते हैं, जिनसे फोर श्योर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फॉर एग्जांपल, आप प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं, आप सेक्वेंट एंड सीरीज कर सकते हैं, आप स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं, आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलस पे जा रहे हैं तो कैलकुलस को बहुत अच्छा रखना, क्योंकि कैलकुलस के क्वेश्चन इतने ईजी नहीं आते हैं। सिंपल कैलकुलेशंस, अगर आप कैलकुलस पे जा रहे हैं तो अपने कैलकुलेशंस को बहुत अच्छी रखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर आप कर सकते हैं आसानी से। पी एंड सी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं आसानी से। बाइनोमियल थ्योरम आप लोग आसानी से कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कुछ क्वेश्चंस को ऐसे पिकअप कर लो, कुछ चैप्टर्स को जिनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस को देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप सर्कल से कर सकते हैं, आप कॉन्टिन्यूटी से कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूटी से हर साल एक आध क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप 6 और 7 चैप्टर्स अगर आप पिक कर लेते हो मेंस में सेकंड अटेम्प्ट के लिए, और आपने अगर 12 to 15 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लिए, अगर मैं एक एवरेज मान के चलूंगी, अगर आपने 15 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करें, उसमें आपने 10 भी सही करें, तो गाइज वहां से आप एक अच्छा अमाउंट ऑफ मार्क्स जो है वो ग्रैब कर सकते हैं, राइट। मतलब मैथ्स में एज कंपेरिजन टू द फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि एक महीने में कुछ ऐसा तो होने नहीं वाला जिससे आपकी रैंक पंप हो जाएगी। बट अगर आप ये फॉलो करेंगे तो एकदम से आपका ग्रोथ जरूर आपको देखने को मिले, और अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो शायद 99% भी आपको देखने को मिले। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में कुछ यार ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे हर बार बेसिकली मेनली 60-70% जो पेपर है वो घूम घाम के आता ही है। तो उन चैप्टर्स के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले आप थर्मोडायनेमिक्स उठा लो। थर्मोडायनेमिक्स लेवल का इतना अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिज्म से 100% क्वेश्चन आ रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, ऑप्टिक्स से जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। काइनेमेटिक्स से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। रोटेशन से देखने को मिल जाता है। मैं पर्सनली बच्चों को रोटेशन के बारे में मना ही करता हूँ, क्योंकि रोटेशन का जो क्वेश्चन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता है। तो मैं कहता हूँ कि उतना टाइम लगा के दूसरा क्वेश्चन बना लो, अगर टाइम बचता है तब रोटेशन के ऊपर जाओ। इलेक्ट्रोस्टैट से क्वेश्चन आते हैं। मैकेनिक्स से आप जानते हो कि मैकेनिक्स से हर बार 3 से 4 सवाल आपको मैकेनिक्स से देखने को मिलते हैं। तो अगर आपकी मैकेनिक्स अच्छी है तो मैकेनिक्स के सवाल आप लगा सकते हो। एसी से आपको 100% एक आध करेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर है जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, वहां से मैंने भी जब रिव्यू किया था तो उसमें भी हमने देखा कि दो दो तीन तीन सवाल, इजी सवाल उसमें आ रखे हैं। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। एंड मेक श्योर कि आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो पी वाई क्यू लगाएंगे। अगर आप पी वाई क्यू लगाएंगे, स्टार्ट कैसे करना है, क्वेश्चन आते हैं कि सर मुझे तो ना पी वाई क्यू में बहुत दिक्कत होती है, मैं कैसे सॉल्व करूं, मैं देख देख के सॉल्व करता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन देख देख के करो, उसके बाद पैटर्न सीखो कि सॉल्यूशन में किस पैटर्न से उसको सॉल्व कर रखा है। और उसके बाद जब तुम एक क्वेश्चन को कर लेते हो तो सोचो क्या तुम्हारे पास कोई और मेथड है उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का, या उस मेथड को और सिंपली तरीके से सॉल्व करने का। अगर है तो तुम्हारे उस मेथड से यूज करो, देन तुम अपना धीरे 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 करके प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे करके तुम अपना दिमाग लगाना यूज कर दोगे। बट एटलीस्ट ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करना। क्लियर है। ऐसे फिजिक्स में आप मॉडर्न के साथ जा सकते हैं। मॉडर्न में आपको 3 से 4 क्वेश्चन मॉडर्न निकाल के दे देता है हमेशा। और वैसे ही मिनिमम 3 तो आप मान के चलो कि पूरी मॉडर्न फिजिक्स आपको 3 क्वेश्चन बना के दे देती है। एक सेमीकंडक्टर हो गया, आपका डुअल नेचर हो गया, आपका एटम्स एंड न्यूक्लियर हो गया। 4 चैप्टर आपकी मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री में कि सर केमिस्ट्री में कैसे कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन आएगा आएगा, और अच्छे नंबरों के क्वेश्चन आएंगे। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, आपका इक्विलिब्रियम हो गया, आपका पीरियोडिक टेबल हो गया। पीरियोडिक टेबल अच्छे से करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स हो गया केमिस्ट्री वाला। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, उसमें नस्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन आता है, उसकी कैलकुलेशन अच्छी आती है। अगर आप कैलकुलेशन में अच्छे हो तो आप वहां पे जाके मार मार सकते हो। और उसके बाद आप पी ब्लॉक में जा सकते हो। पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। उसके बाद बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूँ तो केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो करके जाओ। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग कर रखा है और आपने 12th की ऑर्गेनिक पढ़ रखी है तो ये श्योर है कि आपका जो मेन बेसिक क्वेश्चन है वो आप वहां से उठा लोगे। मोल कंसेप्ट को अच्छा करो। एक चैप्टर है जो बहुत अंडररेटेड है, पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि वो बहुत अंडररेटेड है, बट वो बहुत अच्छे खासे मार्क्स देके जाता है, जो है आपका
केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशंस। अगर आप ये दोनों चैप्टर भी अच्छे से करके जा रहे हो तो आपके अच्छे से मार्क्स आने वाले हैं। केमिस्ट्री में क्या करना है, पर्टिकुलरली पी वाई क्यू सॉल्व करना है। आप अरिहंत का कोई भी पी वाई क्यू यूज कर सकते हो, अरिहंत का कर लो, एमटीजी का कर लो। और जब आप क्वेश्चंस बनाते हो ना तो उसके बैक में ना क्वेश्चन पेपर्स दे रखे होते हैं लास्ट ईयर्स के मॉक के टाइप में। उसमें सब्जेक्टिव भी है और मतलब कहने का मतलब है कि एक फुल लेंथ मॉक्स भी है और मिनी मॉक्स भी है, तो मिनी मॉक्स भी यूज करो। हम भी अपने चैनल पे बहुत जल्दी मिनी मॉक्स अपलोड करने वाले हैं, उसके काम में लगे हुए हैं, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। आप मिनी मॉक्स अटेम्प्ट करो यार। मिनी मॉक्स अटेम्प्ट करने का ना फायदा क्या है कि पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना होता, तो बच्चों को ये लगता है कि यार मैं 3 चैप्टर पढ़ के, जैसे कि कल जो ऑफलाइन बैचेस था वहाँ पे हमारा एक मिनी मॉक हो रहा है, जैसे मैंने एक स्ट्रेटेजी शेयर की थी फिजिक्स के अंदर। तो मिनी मॉक में क्या क्या है, वेव ऑप्टिक्स है, डुअल नेचर है, एटम है, न्यूक्लियर है, सेमीकंडक्टर, ये मान लो कि पूरी मॉडल और वेव ऑप्टिक्स है। तो वहां से हमें ये टाइम मिल जाता है कि हमें स्लॉट्स कहते हैं ना, हमको इजी ब्रेक करके करना आसान है एज कंपेरिजन टू एक काम में। तो मिनी मॉक्स के ऊपर जाओ, मिनी मॉक्स बहुत हेल्प करने वाला है, और ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करो और डेफिनेटली आपके मार्क्स आने वाले हैं अगर आप सिंसियरली फॉलो करते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब। और गाइज जाते जाते एक और बात सुन के जाओ, हम लोग अपना एक लाइव क्यू एन ए सेशन रखने वाले हैं बहुत जल्दी। तो अपने क्वेश्चंस के साथ रेडी रहो, मैं आप लोगों के लाइव आके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ, चाहे कैरियर रिलेटेड हो, चाहे एकेडमिक रिलेटेड हो, चाहे मेंस रिलेटेड हो, चाहे नीट रिलेटेड हो। तो जल्दी मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। अंकित श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।